एक बात ध्यान रखना, किसी भी सरकार को परिवार नियोजन चलाने का कोई अधिकार नहीं। जीवात्माएं भटक रही हैं और अच्छे माता पिता के सहयोग से जीवात्माएं अपना उद्धार जाएगी। और अगर ये नेता लोग कहते हो जनसंख्या बढ़ गई है, तो इन बेचारों को मालूम नहीं, तो सब भांग खा करके आए हैं। क्यों? महाभारत में आपने पढ़ा होगा कि एक वंश में 56 करोड़ थे। भगवान कृष्ण के वंश में 56 करोड़ थे, एक वंश में। वो अभी तो हिंदुस्तान की आबादी 132-135 करोड़ है भैया, बोलो। जब उस समय एक वंश में 56 करोड़ थे, अभी पूरी हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़, जनसंख्या बढ़ी है कि घटी? आप बताओ। ये नेता लोग तो भांग खा करके बेचारे आए, इनको मालूम ही नहीं है। ये तो कुर्ता पजामा कहीं भीख मांग करके लाते हैं बेचारे। ये कुर्ता पजामा भीख मांग करके लाते हैं। किसी भी सरकार को परिवार नियोजन चलाने का कोई दिखाने, क्यों? जीवात्माएं भटक रही हैं और अच्छे माता पिता के सहयोग से जीवात्माएं अपना उद्धार, अपना कल्याण, अपना भला चाहती हैं। और रही ये कि बच्चों को हम पालते हैं, ये अभिमान मत करना, सबका प्रारब्ध सबके साथ होता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ध्यान रखना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। क्योंकि सबका प्रारब्ध सबके साथ है। कोई किसी को नहीं खिलाता है, ये ईश्वर तो आपको निमित्त बनाता है। ईश्वर आपको निमित्त बनाता है और कोई किसी को नहीं खिलाता। ईश्वर ने आपको निमित्त बनाया। तो ध्यान रखना, किसी भी सरकार को परिवार नियोजन चलाने का कोई अधिकार नहीं। गया 7वां गर्भ खंडित हो गया। उसी मेला में कंस ने देवकी वसुदेव को पकड़ लिया है और पकड़ करके जेल में डाल दिया है, और सेना और सेवकों से कह दिया जो सबसे पहले सूचना देगा वो मुंह मांगा इनाम पाएगा। क्यों? क्योंकि आठवें में मेरा काल आने वाला है। भैया सेना सेवक ताले सारी व्यवस्था कर दी गई। देवकी वसुदेव अपना जेल में पड़े पड़े ईश्वर का चिंतन किया करते हैं। इसके बाद लिखा है, भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष था, अष्टमी तिथि थी, रोहिणी नक्षत्र था, बुधवार था। माता जी के सामने भगवान प्रकट हुए। ये लोग आप भी ध्यान रखना, ये बेचारे पंडित नहीं चिल्ला रहे थे कैसे जन्म कृष्ण जन्म। इन बेचारों ने भागवत हिंदी में भी नहीं पढ़ी है, संस्कृत तो छोड़ दो, इन बेचारों ने हिंदी में भी नहीं पढ़ी है। क्यों? मनुष्यों का जन्म होता है और ईश्वर का प्रकट होता है। देखो मानस में लिखा है प्रकट कृपाला दीन है, लिखा। गीता में भी यही लिखा है, जन्म कर्म च में दिव्यम। और भागवत में भी यही लिखा, सत्यम ते सत्यम नीतम ते सत्यम। कि जैसे हम लोग 9 महीने तक मां के पेट में रहते हैं, ऐसे ईश्वर किसी के पेट में नहीं रहता है। और अगर कोई पंडित जी कहे कि आज कृष्ण जन्म होगा, तो आप कहना पंडित जी परसों फिर मरण भी होगा। भाई जो चीज जन्मेगी वो मरेगी, जो खिलेगी वो कुमलियाएगी, जो चढ़ेगी सो गिरेगी, जो बनेगी सो बिगड़ेगी। तो नियम है नहीं। इसलिए आप समझदार हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, आप ध्यान रखना। अगर कोई पंडित कहने लगे कि आज कृष्ण जन्म होगा, आज राम जन्म होगा, तो उस बेचारे ने शास्त्र को कभी पढ़ा ही नहीं है। क्यों? मनुष्यों का जन्म होता है और ईश्वर का प्राकट होता है। जैसे हम लोग 9 महीने माँ के पेट में रहते, ऐसे ईश्वर किसी के पेट में नहीं रहता है। साफ प्रमाण है। माता जी के सामने भगवान प्रकट हुए हैं।
जिस समय देवकी वसुदेव के सामने भगवान प्रकट हुए, माता जी ने बड़े सुंदर तरीके से स्तुति की है।